हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एलडीसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एलडीसी यूडीसी पदों पर जो भर्ती जारी हुई है उसकी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एलडीसी यूडीसी रिक्रूटमेंट। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी हुआ है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार निजी सहायक, निजी सचिव, एलडीसी एवं यूडीसी के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन उसकी आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी हुआ है। नोटिफिकेशन के अनुसार निजी सहायक, निजी सचिव, एलडीसी और यूडीसी के पदों को भरा जाने वाला है और इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन रखा गया है। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आवेदन फॉर्म भरने की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में। तो कृषि विभाग में एलडीसी, यूडीसी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से मांगे गए हैं। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म 23 दिसंबर 2023 से प्रारंभ कर दिए गए हैं, जबकि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024 रखी गई है। अभ्यर्थी इस निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इस समय सीमा के बाद में किसी भी तरह के भरे गए आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 30 दिसंबर 2023 रखी गई है और उसकी लास्ट डेट 24 जनवरी 2024 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट यानी कि 23 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 के बीच या 24 जनवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद किसी भी तरह के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे। आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है उसके बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एलडीसी यूडीसी पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि इन पदों पर आवेदनकर्ता के लिए अधिकतम आयु 56 ईयर्स रखी गई है। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 24 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। कैंडिडेट्स आयु सीमा को प्रमाणित करने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ उचित दस्तावेज संलग्न करें। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 56 इयर्स रखी गई है। यानी 18 से 56 वर्ष के बीच के कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है उसके बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। एलडीसी पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं या समकक्ष कक्षा योग्यता रखी गई है। वहीं साथ में
कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति भी मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर निजी सचिव, निजी सहायक या फिर यूडीसी के पद के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित राज्य या स्वायत्त निकाय या फिर पीएसयू के आशुलिपिक काडर के पदाधिकारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग पद के लिए अलग अलग रखी गई है। एलडीसी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास या उसके समकक्ष कक्षा की पास योग्यता रखी गई है, क्वालिफिकेशन रखी गई। वहीं साथ में कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी के 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। और निजी सचिव के लिए, निजी सहायक के लिए या फिर यूडीसी के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र शासित राज्य, स्वायत्त निकाय या फिर पीएसयू के आशुलिपिक काडर के पदाधिकारी होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा भर्ती के बारे में अधिक जानकारी आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में दे दी गई है। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आवेदन कैसे करना है उसके बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एलडीसी, यूडीसी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती का आवेदन फॉर्म भरने के लिए हम स्टेप्स बता रहे हैं। तो आप जिनको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है ये पता नहीं है तो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल के माध्यम से दिया गया है, उसे डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन में दी गई संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद में नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है। मांगी गई संपूर्ण जानकारी दस्तावेज से संबंधित फोटो, सिग्नेचर सहित अटैच करनी है। आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर लेने के बाद में निर्धारित पते पर भेज देना है और आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको सारे स्टेप्स बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया गया होगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पीडीएफ फाइल के माध्यम से दिया गया होगा, उसे डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इस रिक्रूटमेंट के बारे में वो सब कुछ अच्छे से चेक कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। उसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है उससे अपनी क्वालिफिकेशन मैच कर लेनी है और अगर मैच है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर उसमें जो मांगी गई संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ये सब कुछ अच्छे से सही भर लेना है। सब कुछ सही भर लेने के बाद आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ इस फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है। साथ ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो भी इसके साथ अटैच कर लेने हैं। आवेदन फॉर्म संपूर्ण रूप से भर लेने के बाद में निर्धारित पते पर भेज देना है। ये एड्रेस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, तो उस पते पर आपको 24 जनवरी 2024 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, क्योंकि उसके बाद में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फ्रेंड्स, हाँ, एक बात खास याद रखिए कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले उस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख ले, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सकती है। मोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में ऐसा होता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट
मांगी जाती है, तो वहाँ पर ये प्रिंट आपको काम आ सकती है। तो प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए, ऐसे ही जॉब्स के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को ऐसी रिक्रूटमेंट्स के बारे में, ऐसी जॉब्स के बारे में जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहे। I hope you like our video, and if you like our video then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Stay tuned.